आइए शुरू करते हैं हमारी हाई स्कूल ड्रामा की कहानी, जहां हमने अब तक देखा कि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट की मौत के बाद एक और स्कॉलरशिप स्टूडेंट आया है जॉसिन हाई स्कूल में, और उसने आते ही पूरे स्कूल में खलबली मचा दी है। वो सबकी नजरों में इसलिए भी है क्योंकि स्कूल की सबसे पावरफुल लड़की जाई ने उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कांगा अपने दोस्त टाइहो के साथ मिलकर ड्रग्स को ढूंढने में लगा है जो री अहान और उसके दोस्त यूज करते हैं। दूसरी तरफ री अहान अभी भी जाई के बारे में सोच रहा है। उसे बस एक ही बात सिखाई गई है कि जाई जो जायोल ग्रुप की वारिस है उसकी दुश्मन है और उसे बिजनेस में उससे आगे निकलना है, और इसके लिए उसे अभी भी यही सोचना शुरू करना होगा कि वो कब क्या सोचती है। लेकिन बचपन से ही जाई और री अहान एक दूसरे के साथ पढ़े हैं और दोस्त हैं। अब उनका रिश्ता प्यार में बदल चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा महसूस करते हैं। उन्हें फ्रेश फील होता है, उन्हें एक तरह से आजादी फील होती है और वो एक दूसरे को समझ भी पाते हैं, क्योंकि जाई को भी वह सिखाया जा रहा है जो री अहान को सिखाया जा रहा है कि उन्हें आगे अपना बिजनेस संभालना है और इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी। लेकिन दोनों ही ये नहीं चाहते हैं। वो बस एक खुशियों से भरी जिंदगी चाहते हैं जहाँ बिजनेस और काम की टेंशन ना हो। री अहान यही सोच रहा होता है कि वो जाई से कितना प्यार करता है। तभी उसकी माँ का फोन आता है उसके पास, जो उसे याद दिलाती है कि वह कितना जरूरी है इस ग्रुप के लिए और उनके लिए, और उसे हमेशा ये याद रखना है कि वो सोसाइटी की सबसे टॉप मोस्ट रैंक से है और उसी के हिसाब से उसे अपना बिहेवियर रखना है। और इसके बाद वो फोन कॉल कट कर देती हैं। इसके बाद री अहान की मैनेजर आकर उसे बताती है कि उसके ट्यूटर आ गए हैं और उनकी क्लास लेनी है। लेकिन री अहान कहता है कि क्या ये क्लास और कभी नहीं हो सकती है। इस पर उसकी मैनेजर उसे बताती है कि इसके बाद उसकी एक और क्लास है और उसके अगले दिन तक का पूरा शेड्यूल उसे सुना देती है। उसके सारे प्रोफेसर टॉप के प्रोफेसर हैं जो हार्वर्ड और टॉप यूनिवर्सिटीज के हैं, इसलिए उनकी क्लास इसी टाइम पर होनी जरूरी है। इस पर री अहान कहता है कि वो सिर्फ 18 साल का है, उसे थोड़ी सी आजादी चाहिए, उसे ब्रेक चाहिए। उसकी मैनेजर कहती है कि वो उसे समझ सकती है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। अगर उसे कल को जॉसिन ग्रुप को आगे लेकर जाना है तो उसे आज ये सब करना होगा, और उसे 5 मिनट का समय देकर चली जाती है। वो जिन अपनी माँ से री अहान का सीवेज सूप बनवाता है जो उसे बहुत पसंद। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो वर्ल्ड क्लास शेफ है और तुम उनसे कुछ भी बनवा सकते हो, फिर तुम्हें यही सूप क्यों पसंद है। इस पर री अहान कहता है कि क्योंकि उनमें माँ के हाथ का स्वाद नहीं है। इससे पता चलता है कि जाई की तरह री अहान को भी सिंपल लाइफ पसंद है, लेकिन वो इस सोशल क्लास के जाल में फंस के रह गया है। इसके बाद वो जाई के बारे में बात करता है कि अचानक से री अहान के साथ ब्रेकअप क्यों किया, इसकी वजह क्या हो सकती है। हंटिंग ग्राउंड पर जाई और उसका सौतेला भाई जाई हायुक है और उसका भाई उसे बता रहा है कि उसे हंटिंग क्यों पसंद है, क्योंकि ये उसे पावरफुल फील करवाती है। और जाई से कहता है कि उसे आखिर हंटिंग क्यों पसंद नहीं। वो कुछ कहती इससे पहले वो कहता है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें उन जानवरों के लिए बुरा लगता है और सोचती हो कि बेचारे जानवर, ऐसे ही तुम उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट के लिए तो नहीं सोचती। फिर वो उसकी माँ के बारे में कहता है कि ऐसी ही तुम्हारी माँ भी थी, जैसी माँ वैसी बेटी, और उन दोनों को बहुत बुरा बोलता है। इसके बाद ही उनके पापा वहाँ आ जाते हैं और जी हायन को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद उसे जाने के लिए कहते हैं और जाई से कहते हैं कि उसने बहुत अपने मन की कर ली और अब वह उनकी सुनेगी और उसे न्यूयॉर्क जाना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी स्कैंडल में फंसे और उनके ग्रुप का नाम बदनाम। ये सुनने के बाद जाई चली जाती है और उसे उसका भाई मिलता है जो उसे कहता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन वो कहती है कि ये उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसे ये नहीं पता कि चुप कब होना है। इस पर उसका भाई कहता है कि उसे ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है और बस ये ध्यान रहे कि उसे उसके बारे में जो पता है अगर वो सबके सामने आ गया तो उसका क्या होगा, और ये याद रखने की उसने क्या साइन किया है। जाई हायुक जाई को ये सब बोलकर चला जाता है। जाई को बुरा लगता है कि उसने अपने दोस्त हीरा की मदद नहीं की, इसलिए वो अपने पापा से मिलने बुलाती है, लेकिन वो कांगा के साथ आती है। जाई के पापा से कहता है कि वो जाई का बॉयफ्रेंड है। इस पर उसके पापा उसे कुछ बातें सुनाते हैं, लेकिन वो कहता है कि अब उसे इन सब बातों का असर नहीं होता है क्योंकि स्कूल में वो बहुत कुछ झेल चुका है। जिस पर जाई उसे कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कांगा उससे पूछता है कि वो अभी भी री अहान को पसंद करती है ना, अगर हाँ तो उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया और उससे दूर क्यों है। इस पर जाई उसे याद दिलाती है कि उन्हें वादा किया था कि वो एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे और कांगा से इस बारे में और कुछ भी पूछने से मना कर देती है। इस पर कांगा उसे कहता है कि ठीक है, री अहान को भूल जाते हैं, लेकिन मैं अब तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब हम सच में
रिलेशनशिप में आ जाए। अब तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही डरने की या घबराने। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लेकिन जाई मना कर देती है और कहती है कि उन दोनों की दुनिया बहुत अलग है, इसलिए उसे अगर जिंदा रहना है तो उससे दूर रहे। अगले दिन स्कूल में सभी लोग अपनी टीचर्स मिस हाँ का बैग देख रहे होते हैं, जो बहुत ही महंगा होता है और वो इतना महंगा अपनी सैलरी से नहीं ले सकती हैं। तो उसे ये बैग दिया किसने, सब यही सोच रहे होते हैं। कांगा हीरा से कहता है कि उसने जानबूझकर उसे जाई के पापा से मिलवाया है ताकि उसके पापा उससे गुस्सा हो जाएं। इस पर वो कहती है कि शुरुआत उसने करी थी। वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट होकर एक इतनी अमीर लड़की के साथ घूम रहा है। क्या उसे पता है कि उसकी वजह से पहले ही जाई कितनी परेशान है? इसके बाद वो उससे बताती है कि उससे पहले भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, इन्हा, जो जाई के साथ रहता था, लेकिन उसे भी रिहान ने मरवा दिया और अब उसकी बारी है। अगर वो नहीं समझा तो ये कहकर चली जाती है। वूजिन को हीरा पसंद है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह पा रहा है और हीरा अभी रिहान के पास आने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पार्क, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, अपने बेटे सियोन जू के साथ जाई के रिश्ते की बात करते हैं उसके पापा से, जिस पर दोनों खुशी से हाँ करते हैं। सियोन जू को जाई पसंद आ जाती है और वो कहते हैं कि वो उसके साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो जाए। उसके ग्रेजुएशन के बाद वो एंगेजमेंट कर लेंगे और फिर साथ में यूनिवर्सिटी जाएंगे। जब अकेले में जाई और सियोन जू बात करने के लिए जाते हैं, तब वो जाई से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसका हमेशा ध्यान रखेगा। वह इस रिश्ते को बस एक बिजनेस डील ना समझे। लेकिन तब जाई के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और सियोन जू से कुछ नहीं कह पाती। स्कूल में ताईहो से सब बात करते हैं और उसे कांगा के बारे में बताते हैं कि अब उसकी जान खतरे में है। जब ताईहो कांगा से मिलता है तो वह स्कूल से जाने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और उसे पूछता है कि आखिर वो भी एक अमीर फैमिली से आता है, फिर वो उससे बातें क्यों करता है और उसके साथ क्यों दोस्ती करी। इस पर वो कहता है कि वो इन सब में नहीं मानता। इसलिए रिहान कांगा से मिलता है और कांगा उससे इन हाँ के बारे में कहता है, जिससे वो परेशान हो जाता है और कांगा की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहता है। हीरा और जाई की लड़ाई होती है और वो उसे बताती है वो शुरू से ही रिहान को पसंद करती है, लेकिन उसने उसके लिए कुछ नहीं बोला और दोनों अपनी दोस्ती तोड़ देती हैं। कांगा फिर से जाई से उसके साथ रहने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसे बताती है कि उससे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उसने किसी को मारा है। कांगा कहता है कि वह उसका भाई था। जाई कहती है कि इसका मतलब तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। वो बस ये जानने आया था कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है, लेकिन उसकी फीलिंग उसके लिए सच्ची थी। इतने में रिहान आ जाता है और उसे मारने लग जाता है। कांगा चला जाता है। रिहान जाई से माफी मांगता है उसे अकेले छोड़ने के लिए और वो कहता है कि वो उसके साथ रहेगा। स्कूल में सबको पता चल जाता है कि कांगा इनहान का भाई था और दोनों ट्विंस थे। उसके चाचा ने उसे अडॉप्ट कर लिया, इसलिए उनका एड्रेस अलग था और किसी को कुछ नहीं पता चला। मिस हांग को स्कूल चेंज करने के लिए कहती हैं, क्योंकि उसे देखकर बाकी स्टूडेंट को पुरानी ट्रेजेडी याद आएगी। वो मना कर देता है, जिस पर वो कहती हैं कि फिर उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन वो कहता है कि वो इतने अच्छे मार्क्स लाएगा कि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे और चला जाता है। वूजिन रिहान को बताता है कि कांगा सारे स्कॉलरशिप स्टूडेंट को समझा रहा है कि वो अपने हक के लिए लड़े, लेकिन रिहान कहता है कि उसे बस जाई का ध्यान रखना है। इसके बाद सियोन जू जाई से मिलने आता है और बताता है कि उन्हें कब न्यूयॉर्क जाना है और उसे तैयारी शुरू करने के लिए बोल देता है। उसके जाते ही रिहान आता है और वो उसे कहता है कि उसे हर जगह सिक्योरिटी लेकर जाना है और कांगा से दूर रहना है। उस जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। इस पर जाई उसे कहती है कि उसे कांगा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए और अगर उसने ना देखा हो तो वो बता दे कि वो सियोन जू के साथ न्यूयॉर्क जा रही है, इसलिए वो उससे दूर रहे। लेकिन रिहान मना कर देता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है। हीरा जाई को उसकी फेयरवेल पार्टी में इनवाइट करती है और बताती है कि उसने रिहान को बता दिया है कि वो उसे पसंद करती है और अब वो उनके बीच में ना आए। यही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।